नमस्कार साथियों, कहीं आप फॉर्म नंबर 8 गलत तो नहीं भर रहे हैं। आज का ये वीडियो उन लाखों वोटर धारकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिनका नाम गलत है या पिता का नाम गलत है या संबंधी टाइप यानी रिलेशन टाइप गलत है या डेट ऑफ बर्थ या उसके बाद में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं। तो अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं और उसके अनुसार पूरी डिटेल अगर बीएलओ के पास में पहुंच नहीं पाती है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म भरना भी बताएंगे कि फॉर्म को भरना कैसे। यहाँ पे हम 8 नंबर फॉर्म लेके आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये 8 नंबर फॉर्म का पहला फर्स्ट पेज है और इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कीजिए। अगर उनके पास भी ऐसी समस्याएं बन रही है तो समस्याओं का समाधान उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे हम बताएंगे कि फॉर्म नंबर 8 में कितने करेक्शन आप एक बार में कर सकते हैं। एक बार में आप अगर चाहते हैं कि अधिक से अधिक करेक्शन हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे ऐसी फीडिंग नहीं हो पाती है। तो आप कौन से करेक्शन एक बार में कर सकते हैं और वहां पर टिक करना है और कौन सी डिटेल आपको भरनी है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट ये पेज दिया गया है 8 नंबर फॉर्म का। तो इसमें यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आप अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हम डाल दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 173, और विधानसभा का नाम ABCD जो भी दिया हो वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा का नाम डाल देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक का नाम कैसे टाइप करना है समझना है। यहाँ पे आवेदक का नाम इंग्लिश में टाइप कर दें और साइड में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी टाइप करें और साइड में हिंदी में भी लिखेंगे। जो वर्तमान में आवेदक का नाम है, करेक्शन कराना है उसका अलग लिखेंगे, जो अभी वर्तमान में है वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे XYZ लिखे दे रहे हैं और हिंदी में भी XYZ। ठीक है, XYZ हिंदी में भी हमने नाम लिख दिया है। पेज के बाहर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचना है कि इतना ही लिखेंगे, यहाँ जो बॉक्स बने हुए हैं उसी के अंदर लिखना है। हिंदी में आप नाम लिखेंगे, साइड में लिख दे ताकि करेक्शन सही से हो सके। तो अभी आपका वर्तमान नाम जो है वो यहाँ पर लिखना है और एपिक नंबर जरूर लिखना है। कैंडिडेट गलती ये कर रहा है कि एपिक नंबर नहीं लिख रहे हैं। करेक्शन के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आता है एपिक नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है सॉफ्टवेयर पे। तो अगर आप एपिक नंबर नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। WGX 1 2 3 4 5 6 ये इस टाइप से हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस टाइप से एपिक नंबर आप अपना जरूर यहाँ पे नोट करेंगे। इसके बाद में ध्यान देना है आधार। अगर आपके पास में आधार है तो इसमें आधार पे इसमें टिक करेंगे और इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, इस टाइप से आप आधार नंबर को इंटर कर देंगे। इसके बाद में ध्यान देना, ये इतनी डिटेल यहाँ पे फिल हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो गलतियां हो रही हैं कैंडिडेट से, वो कौन कौन सी गलती हो रही है वो यहाँ पे समझना है। तो इतनी डिटेल ये फिल हो चुकी है, आधार नंबर हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में आ जाते हैं स्वयं का मोबाइल नंबर। यदि स्वयं का मोबाइल नंबर है, खुद का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने संबंधी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। संबंधी का भी मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद में ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अगर आपके पास में है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे, और अगर आपके पास नहीं, संबंधी के पास में है, तो संबंधी की ईमेल आईडी डाल देंगे, क्योंकि ECI के द्वारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मैसेज जाता है। तो मोबाइल नंबर जरूर इंटर करना है, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर दें या आप अपने संबंधी का मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर जरूर देना है, क्योंकि फॉर्म नंबर 8 के बाद में जब करेक्शन होता है तो करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर सेंड होते हैं। तो अब इसके बाद में देखेंगे कि करेक्शन हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये निवास का स्थानांतरण, यानी निवास का एरिया आप अपना चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप एरिया चेंज करना चाह रहे हैं तो आप और कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी जो एंट्रीज है उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, संबंधी का नाम, संबंधी टाइप यानी रिलेशन टाइप, या डेट ऑफ बर्थ, या फोटो करेक्शन, अगर इनमें से कोई आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप निवास को नहीं चेंज कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई एक आप सुधार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यदि आपका
वोटर आईडी कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो थर्ड ऑप्शन अप्लाई करने के लिए होता है। और फोर्थ ऑप्शन है दिव्यांगों के लिए, यदि उनके पास सर्टिफिकेट है और उसका वो परसेंटेज चढ़वाना चाहते हैं तो वो फोर्थ ऑप्शन है दिव्यांग के लिए, वो अपना सर्टिफिकेट लगा के उसमें परसेंटेज चढ़वा सकते हैं अपने वोटर आईडी में। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आप केवल एक ही करेक्शन करा सकते हैं। अब 4 में से एक ही करेक्शन करा सकते हैं, तो अगर आप फर्स्ट वाला क्लिक कर रहे हैं तो वो सिर्फ एरिया चेंज करने के लिए, लेकिन अगर सेकंड वाला क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड वाले में करेक्शन कितने कर सकते हैं यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहला अपना खुद का नाम चेंज कर सकते हैं, फिर इसके बाद में संबंधी का नाम चेंज कर सकते हैं, संबंधी टाइप चेंज कर सकते हैं यानी रिलेशन टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद में फोटो, अगर आपकी फोटो खराब है तो फोटो को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना नाम हो गया, संबंधी का नाम, संबंधी टाइप, डेट ऑफ बर्थ और फोटो। एक दो करेक्शन इसमें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे समझना है। अब इसमें आप सोचे कि सभी एक साथ चेंज कर लेंगे तो सब एक साथ चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अभी आगे हम बताएंगे इसमें कितने टाइप दिए गए। तो मैक्सिमम 4 करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आप एक साथ में संबंधी का नाम, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप रिलेशन टाइप, बस। अब आप सोचते हैं कि फोटो भी चेंज कर ले तो फोटो चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम 4 करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि आप डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत है तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसी में पहले करेक्शन करवाएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी में करेक्शन करवाएंगे। तो आपको अगर इंट्रीज में करेक्शन कराना है, जो प्रविष्टियों में सुधार कराने के लिए, तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर एड्रेस चेंज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन, तो हमने सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लिया है। जिसको अपना एड्रेस चेंज करना है वो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब हम पेज में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन अगर क्लिक किया है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल दी गई है, निवास स्थानांतरित करने हेतु आवेदन। अगर आपने निवास स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वर्तमान में, यानी आप जहाँ चाह रहे हैं कि हमारा इस एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाए वोटर आईडी, तो वहाँ की पूरी आप यहाँ पे डिटेल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मकान नंबर डालेंगे, मकान नंबर जो आपका है, और ग्राम का नाम डालेंगे XYZ, ग्राम या शहर का नाम डालेंगे, पिन कोड यहाँ पर इंटर करेंगे 123, डिस्ट्रिक्ट का नाम XYZ, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे XYZ। इसके बाद में मोहल्ले का नाम डालेंगे यहाँ पर, तो मोहल्ले का नाम हम XYZ रखे दे रहे हैं, लेकिन आपका जो मोहल्ले का नाम है आप वो लिखेंगे। डाकघर का नाम भी XYZ हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जो आपके डाकघर का नाम हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे। तहसील का नाम भी यहाँ पर इंटर करेंगे, और इसके बाद में अगर आपका स्टेट यूपी है तो यहाँ पे यूपी लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये जो करेक्शन कराने के लिए यहाँ पे जो इंट्रीज की जाएगी वो वर्तमान की जाएगी, आप कहाँ पर ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं आईडी, वो यहाँ पे एड्रेस देंगे। अगर आप ट्रांसफर नहीं कराना चाह रहे हैं तो इसको इंटर करने की, इसमें डिटेल देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है? अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप इसमें पूरी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपको एड्रेस नहीं चेंज कराना है, आपकी जो एंट्रीज है यानी नाम, पिता का नाम, उसके बाद में संबंधी का नाम, आपका खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो, इससे रिलेटेड अगर करेक्शन करना है तो आ जाते हैं सेकंड नंबर। तो अब इससे रिलेटेड समझना है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस अगर चेंज करना है, आपने पूरा एड्रेस यहाँ पे इंटर किया तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, तो आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड पे टिक करेंगे और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ में लगाएंगे। फॉर्म जो आप भरेंगे उसके साथ में आप उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे। पासपोर्ट लगा रहे हैं तो पासपोर्ट पे यहाँ पे टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे और उसके बाद में पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगाएंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड हो गया, यानी फर्स्ट कॉलम क्या था, एड्रेस चेंज करने का। अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो इतनी डिटेल आप फिल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका दूसरा जो पेज है। दूसरे पेज में क्या करना है आपको, दूसरे पेज में समझना है। ठीक है, तो दूसरे पेज में देखेंगे, ये सेकंड पेज इसका आ गया। तो सेकंड पेज में देखेंगे,
अब ये सेकंड पेज में क्या आ गया है कि विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने हेतु आवेदन, यानी दूसरा कॉलम। पहला कॉलम क्या था, एड्रेस चेंज करने का। दूसरा कॉलम क्या था, दूसरा कॉलम था जो एंट्रीज है आपके वोटर आईडी में उनको चेंज करना, यानी आपका नाम, पिता का नाम, या संबंधी, पिता में संबंधी पिता लिखा रहता है ना, तो रिलेशन टाइप कभी किसी का गलत हो जाता है, तो रिलेशन टाइप, डेट ऑफ बर्थ और फोटो, और भी एक दो एंट्रीज है याद नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे। हाँ, मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर और पता, तो पता तो ये अलग हो गया है, तो मोबाइल नंबर। अब इसमें समझना है यहाँ पे, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो नाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जेंडर, एक ही ऑप्शन छूट रहा था, जेंडर। जेंडर पे अगर आपका गलत आ गया है वोटर आईडी में तो जेंडर पे क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड आईडी लगाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई है तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड आईडी लगाएंगे। और अगर आपके रिलेटिव्स का नाम गलत है तो उससे रिलेटेड आईडी लगाएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने करेक्शन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 करेक्शन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 4 से अधिक होगा ही नहीं करेक्शन। तो आपको कितने टिक करने, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है तो उसका करेक्शन आप करा लेंगे, ठीक है। अगर आपका रिलेटिव्स नेम गलत है तो उसका करेक्शन करा लेंगे, आपका खुद का नाम गलत है तो उसका करेक्शन करा लेंगे। और अगर नातेदार का प्रकार यानी टाइप, रिलेटिव टाइप, अगर ये गलत है तो उस पर क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट कितने लगाने तो यहां पे समझना है। आप अधिक से अधिक करेक्शन करा रहे हैं, 4 करेक्शन अगर करा रहे हैं तो कम से कम आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे यहां पे समझना है। तो ये हम सेकंड कॉलम से रिलेटेड बता रहे हैं, जो अपनी एंट्रीज में करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे सुधार की जाने वाली प्रविष्टियों में सही विशिष्टियां निम्नानुसार हैं। तो अब जो आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहां पे आप पूरी डिटेल फिल करेंगे। तो अब यहां पे जो आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 4 करेक्शन आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 करेक्शन की एंट्रीज आप यहां पर नोट करेंगे। जैसे कि आप अपना नाम करेक्शन करना चाह रहे हैं तो XYZ लिखेंगे, फिर इसके बाद में ऑब्लिक का साइन लगाएंगे। फिर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे 1/1/1989, ठीक है, 1989। फिर इसके बाद में अगर आप अपने रिलेशन के टाइप को करेक्शन करना चाह रहे हैं तो रिलेशन टाइप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि फादर, या इसके बाद में हस्बैंड, तो यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप रिलेटिव्स नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप रिलेटिव्स नेम लिखेंगे। तो ये टोटल जितने करेक्शन करना चाह रहे हैं उतने यहां पे आप सही प्रविष्टियां इंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड आप कितने दस्तावेज लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दस्तावेज अब कौन से लगाने। अगर आप अपना नाम केवल चेंज करना चाहते हैं तो आधार कार्ड, यानी जिसके अनुसार आप चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें डिटेल बिल्कुल सही दी गई है, वो आप लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप केवल नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आधार कार्ड इनफ है। और यदि आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट और या फिर 10th का सर्टिफिकेट ये जरूरी है, ठीक है। या इसके बाद में आप पासपोर्ट लिखेंगे, यहां पे पासपोर्ट आप लगा रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, बर्थ प्रूफ के लिए। इसके बाद में नाते के प्रकार में आप एक पैन कार्ड लगा देंगे। तो 3 आईडी इनफ है नाते के प्रकार में, तो और इसके बाद में नातेदार का नाम भी उसी में मिल जाएगा। तो ये कम से कम इतनी अगर आप करेक्शन कर रहे हैं 4 तो 3 आईडी आप लगा देंगे, और 3 आईडी लगाएंगे तो आपका 8 नंबर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आप केवल एक करेक्शन करना चाह रहे हैं तो केवल आधार कार्ड लगाएं, 2 करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड लगा दें। अगर 2 से अधिक करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपके पास में अगर सही डॉक्यूमेंट है तो कम से कम 3 डॉक्यूमेंट आप उसमें फोटोकॉपी उसकी लगा देंगे, तो बहुत आसान तरीके से फॉर्म भर जाएगा। अब इसके बाद में ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये सेकंड वाले के लिए था। अब इसके बाद में आ जाते हैं थर्ड में देखना है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला क्या था कि यदि वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो उसके लिए थर्ड पे क्लिक करेंगे और इस कॉलम को भरेंगे, थर्ड पे क्लिक करेंगे, इस कॉलम को भरेंगे। और यदि दिव्यांगों के लिए जो अपना परसेंटेज उसमें जोड़ना चाह रहे हैं तो उसमें ये 4th कॉलम है, तो इसमें पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे।
अब ये पूरा कंप्लीट अच्छे से फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, ध्यान देना है अच्छे से कि यहाँ पे जिस डेट को आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पे डेट डालेंगे और अपना एरिया डाल देंगे। एरिया डालने के बाद में ये जो डिटेल है अभी स्वीकृति संख्या, ठीक है, ये आपको बीएलओ से मिलेगी और ये बीएलओ आपको इतनी रसीद ये फाड़ के दे देंगे, ठीक है। ये रसीद आपको देंगे, यहाँ पे संख्या पड़ी होगी और डेट यहाँ पर होगी। इसके बाद में आपका नाम होगा और बीएलओ अपने यहाँ पर साइन करके आपको दे देंगे। तो ये आपकी ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग आपको अपनी ले लेनी है बीएलओ से। क्लियर है? तो रिसीविंग अपनी जरूर रिसीव करनी है और इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नया वर्तमान का फोटो लगाना है, अगर आप फोटो करेक्शन कराना चाहते हैं तो। अगर फोटो करेक्शन नहीं कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आशा है अच्छे से फॉर्म नंबर 8 भरना समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें कमेंट में हम आप सभी को जवाब दे भी रहे हैं। और इसके बाद में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी लिखिएगा कितना अच्छे से आपको समझ में आया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सगे संबंधियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके।